अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टम, और वो पहला लेक्चर था बेटा स्टम पे, और आज दूसरा और लास्ट लेक्चर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टम पे। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस। आज के लेक्चर में मेरे बेटे डिस्कस हो जाएगा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम। ठीक है बेटा, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक बात समझाई थी, ठीक है ना, जब हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पढ़ी थी तब भी बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैं वो बात फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट करूंगा कि स्टम हो या रूट हो, ये मॉडिफिकेशन जब भी होती है ना, जब भी कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, ये मॉडिफाई क्यों होता है? ये मॉडिफाई इसलिए होता है क्योंकि इसको कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करनी होती है जो यूजुअली इसकी फंक्शन नहीं होती है। ठीक है बेटा, सो मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टम जो है ना, क्यों हो जाएगा बेटा स्टम मॉडिफाई? स्टम इसलिए मॉडिफाई होता है, ठीक है ना, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। याद रखें, सिस्टम क्यों मॉडिफाई होता है? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक, सो दिस इज द रीजन व्हाई द स्टम्स आर मॉडिफाइड इन सम प्लांट्स। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स जो है बेटा, उनमें स्टम्स जो है दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, और उन्हीं फंक्शंस के बेस पे याद रखें, डिफरेंट बुक्स में आप डिफरेंट तरह से देखेंगे। यूजुअली जो मैंने बुक्स देखी, यूजुअली वो लिखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टम की ए मॉडिफिकेशन, फिर एरियल, फिर सब एरियल, वीक स्टम। ठीक है बेटा, तो बेस्ट जो है हमारे पास, आई विल बी फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, और टेक्स्ट बुक ने भी इन स्टम्स को जो है ना, इनकी मॉडिफिकेशंस को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शंस, क्योंकि स्टम जो है ये मॉडिफाई ही बेटा किस लिए होता है? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अब कौन सा सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस बेस पे हमने स्टम की मॉडिफिकेशंस पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो पहली मॉडिफिकेशन जो हम बेटा स्टम में पढ़ने जा रहे हैं, स्टम क्यों मॉडिफाई हो जाएगा और कौन सी फंक्शन बेटा ये परफॉर्म करेगा, तो पहली मॉडिफिकेशन जो हमारे पास स्टम की मॉडिफिकेशन होगी, दैट विल बी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, ये बेटा याद रखें आप। ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन। देखिए, कुछ प्लांट्स हैं जिनके स्टम्स जो है ना, ये मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पेरिनेशन। वी विल बी डिस्कसिंग दीज टू फंक्शंस। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास बेटा है अंडरग्राउंड स्टम्स ऑफ पोटैटो। याद रखें इसमें कौन कौन सी एग्जांपल हैं, पहले एग्जांपल से ही बेटा स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड स्टम्स ऑफ पोटैटो, इसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अंडरग्राउंड स्टम्स ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगी। इसी तरह से बेटा हमारे पास है जिंजर है, टर्मरिक है। ठीक है बेटा, पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है। इन प्लांट्स के अंडरग्राउंड स्टम्स जो है मेरे बेटे, या इसी तरह से हमारे पास है और एक एग्जांपल है। ये चूंकि टेक्स्ट बुक ने एग्जांपल्स लिखी हैं, इसलिए मैं सबके नाम लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, जमीन कंड है, इसी तरह से है कोलोकैसिया है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ स्टम्स जो है जिनके मैंने एग्जांपल बताई, अंडरग्राउंड स्टम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक है, जमीन कंड है एंड कोलोकेशिया जो है, दे आर मॉडिफाइड। ये बेटा किसने मॉडिफाई होते हैं? टू स्टोर द फूड। तो इन सब की याद रखें, एक एक एग्जांपल याद रखें। पोटैटो का स्टम जो है, जो हम आलू खाते हैं ना, वही होता है मॉडिफाइड स्टम। जिंजर इसी तरह से, टर्मरिक इसी तरह से, जमीन कांड इसी तरह से, कोलोकेशिया। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है, इनके जो अंडरग्राउंड स्टम्स है, ये क्यों बेटा मॉडिफाई होते हैं इनटू अंडरग्राउंड स्टम्स? टू परफॉर्म द स्टोरेज ऑफ फूड। तो इनके अंदर क्या स्टोर रहता है बेटा? फूड स्टोर रहता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इनकी और एक फंक्शन है, दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ये भी बेटा यहां पे याद रखें, दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ठीक है बेटा, सो दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर, टू, मैं समझाऊंगा ये पॉइंट, टू टाइड ओवर, पहले आप लिख लें, दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर conditions unfavorable for growth।
टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अब समझ में आया होगा, अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। समझे मेरे बेटे, ये पॉइंट समझना। और ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन का मतलब क्या है कि ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन है। पेरिनेशन मींस कि ये टॉलरेट करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है बेटा, ये टॉलरेट करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन और प्लांट को क्या करेंगे? प्लांट को ले जाएंगे कहां? फेवरेबल कंडीशन में। से फॉर एग्जांपल किसी प्लांट का अंडरग्राउंड स्टम जो है, ये अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, स्टम उसका अंडरग्राउंड स्टम है और वो जमीन के नीचे है, ठीक है ना। ऊपर से अनफेवरेबल कंडीशन है, से फॉर एग्जांपल विंटर आ गया, ऊपर प्लांट तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लेकिन स्टम इसका कहां है? वो फिर भी जमीन के अंदर है। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे दूसरे सीजन में, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे तो ये जमीन के अंदर जो स्टम है ना, अंडरग्राउंड स्टम, अब फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये फिर से जर्मिनेट हो जाएगा इनटू द न्यू प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस एंड दिस इज कॉल्ड द पेरिनेशन, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, जो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करे और प्लांट को फिर से ले जाए फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है बेटा, तो ये दो फंक्शंस होते हैं अंडरग्राउंड स्टम्स में, चाहे वो पोटैटो का अंडरग्राउंड स्टम हो, जिंजर का हो, टर्मरिक का हो, जमीन कंद का हो या कोलोकैशिया का हो, तो ये इसकी दो फंक्शंस होती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉर पेरिनेशन। ठीक है बेटा, पहली मॉडिफिकेशन समझ में आई। अब दूसरी मॉडिफिकेशन बेटा स्टम की हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है? सम स्टम्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, सम स्टम्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। तो मैंने अलग तरीके से आपको ये मॉडिफिकेशंस पढ़ाई, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, क्योंकि सिस्टम मॉडिफाई होता है फंक्शन के लिए। ठीक है बेटा, तो सपोर्ट, जब सपोर्ट के लिए सिस्टम मॉडिफाई होता है तो उस सिस्टम को यूजुअली बेटा हम बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल, टेंड्रिल्स। ठीक है बेटा, टेंड्रिल्स। ठीक, टेंड्रिल्स जो है ना बेटा, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कार्नेज। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास होता है कुकुम्बर, ठीक, उसकी टेंड्रिल्स होती हैं। ठीक, तो इस तरह से बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जिनकी स्टम जो है ना, वो स्टम्स भी मॉडिफाई होते हैं बेटा इनटू टेंड्रिल्स। हम आगे पढ़ेंगे कि लीव्स भी कुछ प्लांट्स में मॉडिफाई होते हैं इनटू टेंड्रिल्स और कुछ प्लांट्स में स्टम मॉडिफाई होते हैं इनटू टेंड्रिल्स। ठीक है ना, अब हमें यह देखना है कि कौन से प्लांट का लीफ मॉडिफाई होता है इनटू टेंड्रिल और कौन से प्लांट का स्टम मॉडिफाई होता है इनटू टेंड्रिल। ठीक है ना बेटा, तो यहां पे फिलहाल हम पढ़ेंगे बेटा स्टम के बारे में। अब जो टेंड्रिल्स हैं, दीज आर फॉर सपोर्ट। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर्स हैं, दे डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स। पहली बात इसमें याद रखें, टेंड्रिल्स जो हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, शाबाश, which develop from structures which develop from axillary buds, which develop from axillary buds, which develop from axillary buds। ठीक है बेटा, these are the structures which develop from axillary buds। मैंने जब स्टम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था स्टम में क्या क्या होता है। एक तो नोड्स होते हैं, दूसरे इंटरनोड्स होते हैं, तीसरे स्टम में बड्स होते हैं। और बड्स बताए थे ये दो तरह के होते हैं, वन इज द टर्मिनल बड एंड अदर इज द एक्सिलरी बड। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था बेटा। ठीक है ना, ये अगर हम स्टम मानेंगे, ठीक, तो ये इसका यहाँ पे जो बड है ना, दिस इज द टर्मिनल बड। ठीक है बेटा, ये टर्मिनल बड है। ठीक, चलिए यहां पे बेटे नोड होता है, मैंने समझाया था। ठीक है ना, नोड इज अ रीजन फ्रॉम वायर द लीव्स अराइज, यहां से एक लीफ अराइज हो गया। ठीक है बेटा, इस टर्म की बात हम कर रहे हैं। और इस नोड के बिल्कुल एक्सिल में बेटा यहां पे एक दूसरा बड होता है, इस बड को मेरे बेटे क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। तो ये जो है ना, दिस इज द एक्सिलरी बड। ठीक है, तो हमारे पास स्टम के पास जो एक्सिलरी बड है वहां से स्ट्रक्चर्स बेटा डेवलप होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? दे आर रॉड शेप्ड एंड स्पाइरली कॉइल्ड। ठीक है, तो पहले ये इस तरह से बेटा स्लेंडर होते हैं या रॉड शेप्ड होते हैं और फिर इनकी इस तरह से कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये होगी बेटा टेंड्रिल, स्टम टेंड्रिल। अगर टेंड्रिल डेवलप होती है फ्रॉम द एक्सिलरी बड ऑफ स्टम, देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। ठीक है, और अगर टेंड्रिल अराइज होती है लीफ से, देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये अलग अलग दोनों सूरतों में ये टेंड्रिल ही होगा। ठीक है ना, कभी टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम होगी और कभी टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होगी। लेकिन अगर आप कैसे देखेंगे ये स्टम की मॉडिफिकेशन है या लीफ की? अगर टेंड्रिल मेरे बेटे डेवलप होती है फ्रॉम द एक्सिलरी बड ऑफ द स्टम, देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टम। समझ में बेटा आ रही है बात? ठीक, तो इस तरह से ये टेंड्रिल्स जो है दे डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स ऑफ द
स्टम, ठीक। और इनकी फंक्शन क्या होती है, दे हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइंब, ठीक है बेटा, दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। ये टेंड्रिल जो है ये सपोर्ट के साथ फिक्स हो जाते हैं और फिर प्लांट को ये बेटा हेल्प करते हैं इन क्लाइंबिंग। समझ में बेटा आ रही बात, इन क्लाइंबिंग टू द सपोर्ट्स। से फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम एग्जांपल देंगे टेंड्रिल्स जो है या स्टम की मॉडिफिकेशंस बेटा अगर हम देखेंगे, वायर स्टम्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। इसकी एग्जांपल में बेटा एक एग्जांपल लिखिए, अभी मैंने बताई थी पहले, कोकम्बर, ठीक है बेटा, शाबाश, ठीक। इसी तरह से पंपकिन्स हैं, क्या है, पंपकिन्स, इनमें भी बेटा जो स्टम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। कोकुम्बर हो गया, पंपकिन्स हो गए, इसी तरह से बेटा वाटरमेलन, ठीक है बेटा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टम्स where the stems are modified into tendrils। तो इनमें स्टम्स क्या है बेटा, दे आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। इसी तरह से ग्रेप वाइन्स भी बेटा एक एग्जांपल याद रखें, ग्रेप वाइन्स, ठीक है बेटा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टम where they are modified into tendrils। फिर से मैं बता रहा हूं, दो मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ी। पहली मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी व्हेन स्टम इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, ठीक। और दूसरे एग्जांपल हमने पढ़ी, दूसरा टाइप हमने पढ़ा व्हेन स्टम्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। और इसमें जब स्टम सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होता है एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड टेंड्रिल्स, ठीक है बेटा। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे उस टाइम, टेंड्रिल्स। इसके एग्जांपल्स भी मैंने बताई और आपको ये भी बताया कि किस तरह से टेंड्रिल बनता है, ठीक है। चलिए इसे अब ये दो हो गई बेटा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे तीसरी मॉडिफिकेशन। चलिए बेटे हम नेक्स्ट यहां पे पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन, व्हेन स्टम्स आर मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ये तीसरी मॉडिफिकेशन होगी। मैं एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है बेटा। तो तीसरी फंक्शन जो है जो स्टम करेगा दैट इज द प्रोटेक्शन। इसके लिए भी बेटा स्टम जो है ना ये मॉडिफाई होते हैं। एंड व्हेन स्टम्स आर मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन दे आर यूजुअली मॉडिफाइड एज थॉर्न्स, दे आर यूजुअली मॉडिफाइड एज थॉर्न्स, ठीक है बेटा, थॉर्न्स। एक होता है स्पाइन्स और दूसरा होता है थॉर्न। थॉर्न और स्पाइन में डिफरेंस क्या है मैं ये थोड़ा सा अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए when stems are modified into thorns their main function is, the function of thorns is to provide protection, extra protection to the plant, ठीक है बेटा। अब पहले देख लीजिए, मैं फिर से यही चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ स्टम्स के एक्सिलरी बड्स जो है बेटा दे आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स, ठीक है ना। यहां पे भी एक्सिलरी बड जो स्टम का होता है, एक्सिलरी बड्स जो स्टम के होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। शाबाश। एक्सिलरी बड्स जो मेरे बेटे स्टम के हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो किसी किसी प्लांट में ये मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं, थॉर्न्स आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। दीज आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। कहां से बेटा डेवलप होते हैं थॉर्न्स, जरा मुझे बताओ। थॉर्न्स जो है ना ये भी डेवलप होते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स, ये याद रखें। और वहां पे टेंड्रिल देखा वो भी डेवलप होता है फ्रॉम एक्सिलरी बड। यहां पे थॉर्न देख रहे हैं आप, ये भी डेवलप होता है फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक है ना। तो एक्सिलरी बड से ही ये मॉडिफाई, और एक्सिलरी बड कहां पे होता है, ये स्टम पे होता है। सो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम, ठीक है बेटा। चलिए अब देख लीजिए बेटा, ये थॉर्न्स जो है से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टम है, ठीक है ना। ये इसका एक्सिलरी बड है और ये एक्सिलरी बड जो है मेरे बेटे ये इस तरह से मॉडिफाई होता है। ये एक्सिलरी बड ये मॉडिफाई होता है इनटू द थॉर्न, ये मॉडिफाई होता है इनटू द थॉर्न, ठीक है ना। दीज आर पॉइंटेड, ठीक है बेटा, ठीक। दीज आर पॉइंटेड स्ट्रेट एंड वुडी स्ट्रक्चर्स। तो बेटा इसको बोलते हैं हम थॉर्न, क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। और इसकी फंक्शन क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, ठीक। क्या प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है बेटा। चलिए प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। बताओ ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स जहां पे स्टम जो है मॉडिफाई हो जाता है इनटू थॉर्न्स। वी हैव वन एग्जांपल दैट्स कॉल्ड बोगैनविलिया। बोगैनविलिया, ठीक है बेटा। तो बोगैनविलिया जो है इसमें स्टम जो है इट इज मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारे पास सिट्रस प्लांट है, सिट्रस प्लांट में भी जो स्टम है इट इज मॉडिफाइड इनटू
थॉर्न्स। ठीक है बेटा, तो ये होगी मेरे बेटे एग्जाम्पल किसकी, स्टम की, व्हेन दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे इसकी चलिए बेटा, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है इस टर्म की, दैट इज फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूजुअली प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की फंक्शन बेटा लीव्स करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ प्लांट्स में जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, वहां पे फोटोसिंथेसिस कहां से हो जाएगी, ठीक है ना, वहां पे तो स्टम को ही अब काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कौन से प्लांट्स हैं जहां पे लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ठीक, यह है जीरोफिटिक प्लांट्स। क्या है बेटा, जीरोफिटिक प्लांट्स। तला गॉडनिक पॉइंट है तो गोबर में याद कौन से प्लांट्स हैं। अच्छा, मुझे पढ़ाना है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। मैं आ गया लीव्स पे। ठीक, क्यों आ गया लीव्स पे, मैं ये समझा रहा हूं। ठीक, तो लीव्स की फंक्शन असल में कौन कर रहे हैं, स्टम कर रहे हैं। लीव्स की फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन यहां पे स्टम कर रहा है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह है ना कि इसका लीव फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। ठीक, तो जीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं, या इनको बेटा बोलते हैं हम एरिड प्लांट्स भी। क्या बोलते हैं, एरिड प्लांट्स। ठीक, विच लिव इन एरिड और ड्राई कंडीशंस। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें जो स्टम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लेड्स। दे आर मॉडिफाइड इनटू, मैं यहां पे बेटा लिख रहा हूं, ठीक, दे आर मॉडिफाइड इनटू phylloclades. They are modified in, this is very very important, इसको बेटा याद रखें। They are modified into phylloclades. They are modified into phylloclades. अब phylloclades क्या है मेरे बेटे, ये phylloclades जो हैं these are modified structures। समझ में बेटा आ रही बात, these are modified structures। ठीक, phylloclades क्या है, these are modified structures। These are modified structures। और ये कभी बेटे होते हैं फ्लैट। क्या होते हैं, फ्लैट। जैसे हमारे पास ओपनशिया में होता है, किसमें होता है, ओपनशिया में। ओपनशिया देखा है, कैक्टस को ही ओपनशिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा कैक्टस में होता है या ओपनशिया में होता है। ठीक है ना, इसका जो स्टम है ना, इट इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड फाइलोक्लेड। समझ में बेटा आ रही बात। और कभी कभी ये जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये किस में होते हैं बेटा, यूफोर्बिया में होते हैं। यूफोर्बिया। तो दोनों सूरतों में इन स्टम्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको दोनों सूरतों में हम बेटा बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स। वेदर इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर और इट इज अ फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स क्या होते हैं, दे आर ग्रीन। एक मिनट बेटा, मैं यहां से चौक ले रहा हूं। ठीक, तो फाइलोक्लेड्स क्या है बेटा, दीज आर ग्रीन स्ट्रक्चर्स। दे कंटेन क्लोरोफिल। याद रखें बेटा, फाइलोक्लेड्स जो हैं ये क्या, इनके अंदर क्या होता है बेटा, दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, शाबाश। तो फाइलोक्लेड्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर मेरे बेटे होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक, तो जब इनके अंदर क्लोरोफिल हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ये करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जरा थोड़ा सा मैं यहां पे, मुझे है थोड़ी सी यहां पे जगह, मैं यहां पे बेटा बना रहा हूं ये फाइलोक्लेड किस तरह से होता है, जैसे ओपनशिया में होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास ओपनशिया होता है। इस तरह से मेरे बेटे हमारे पास ओपनशिया का स्टम होता है। ठीक है, इस तरह से बेटे ओपनशिया का स्टम होता है हमारे पास। ठीक, देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बेटा आपको बता रहा हूं, ये ओपनशिया का स्टम जो है ना, कैक्टस जिसको आप बता रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे लीव्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स। दीज लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। यहाँ पे ये लीव्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स। ठीक है, इसी तरह से इस पे भी लीव्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो लीव्स तो है, लीव्स तो मॉडिफाई हो गए इनटू स्पाइन्स। सो दीज आर स्पाइन्स। स्पाइन्स क्या है बेटा, स्पाइन्स जो है दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, लेकिन फाइलोक्लेड जो ये पूरा आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसका जो कलर होता है दे आर ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ग्रीन कलर इसको कर रहा हूं। ठीक है, सो दे आर ग्रीनिश इन कलर। ठीक, ये थोड़े बेटा ग्रीन कलर के होते हैं इस तरह से। ठीक है, सो दे आर ग्रीनिश इन कलर। ठीक,
अब ये वाला जो ग्रीनिश, इसको बेटा क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये है बेटा फाइलोक्लेड। क्या है? फाइलोक्लेड। अब फाइलोक्लेड मेरे बेटे किसकी मॉडिफिकेशन है? फाइलोक्लेड स्टम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है बेटे, अब देख लीजिए स्टम में होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। ये फाइलोक्लेड जो पूरा हमारे पास से है ना, ये बेटा होता है हमारे पास इंटरनोड। क्या होता है? इंटरनोड। ठीक है, और जहां पे ये दोनों फाइलोक्लेड्स मिले हुए होते हैं, यहाँ पे दूसरा फाइलोक्लेड है जो फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ये दूसरा फाइलोक्लेड जो बेटा हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पहले वाले से मिला हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो ये जंक्शन है इसको बेटा बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो नोड एंड इंटरनोड यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं यहाँ से इसको रब करूंगा। ठीक, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया बेटा किसका? फाइलोक्लेड का, जो ओपनशिया में होता है या कैक्टस में होता है। ठीक, तो इसी तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लैशी एंड दैट इज सिलेंड्रिकल, वो होता है यूफोर्बिया में। इन दोनों को बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। तो फाइलोक्लेड्स जो है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम, ये मॉडिफिकेशन क्यों हो जाती है बेटा स्टम की? ये मॉडिफिकेशन हो जाती है इसलिए टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफिकेशन है स्टम की, दैट्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस विल बी द लास्ट मॉडिफिकेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कहीं कहीं पे स्टम मॉडिफाई हो जाते हैं बेटा इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर देन यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी स्टम मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहले अगर हम एग्जांपल, इसमें बेटा एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। ठीक है ना, पहली एग्जांपल बेटा अगर हम इसमें लेंगे, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेरे बेटे स्टम ऑफ ग्रास, स्टम ऑफ ग्रास। ठीक है बेटा, स्टम ऑफ ग्रास, या इसी तरह से हमारे पास है स्टम ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्टम ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये दो प्लांट्स जो मैंने बताए, स्टम ऑफ ग्रास एंड स्टम ऑफ स्ट्रॉबेरी, याद रखिए। इसमें बेटा आप टेक्स्ट बुक को चेक कर लेना, वहां पे लिखा हुआ है अंडरग्राउंड स्टम्स ऑफ ग्रासेस। ठीक है बेटा, इट इज समवट लाइक दिस। ग्रासेस के स्टम जो है ना उनको बेटा रनर्स बोलते हैं, और ये अंडरग्राउंड नहीं होते हैं, ये अपर ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबली अ टाइपिंग एरर इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ग्रासेस की जो स्टम है जिनसे ग्रासेस प्रोपगेट होते हैं, ठीक, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट दोज स्टम्स आर कॉल्ड रनर्स, एंड रनर्स जो है बेटा ये अपर ग्राउंड होते हैं। अगर आपके लान में भी ग्रास होगा, अगर आपने देखा होगा डूब ग्रास या साइनोडॉन जिसको बोलते हैं, उस पर जो स्टम है जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कानिज, ब्राह्मणेसुस कानिज आसन। ठीक है बेटा, वो ग्राउंड के ऊपर से चलते हैं, नीचे से नहीं होती है, जबकि टेक्स्ट बुक आपकी लिखते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टम्स हैं। दिस इज प्रोबेबली अ टाइपिंग एरर, तो इसमें बेटा आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो ग्रासेस का स्टम है या स्ट्रॉबेरी का स्टम है बेटा, ये स्टम्स क्या करते हैं काम, ये स्टम्स जो हैं दे स्प्रेड टू न्यू एरियाज। ठीक है ना बेटा, दे स्प्रेड टू न्यू एरियाज, these terms spread to new areas, ये नए नए एरियाज या न्यू निशेस। ठीक है ना बेटा, when the old plants die they germinate into new plants। ठीक है बेटा, किस लिए ये फैलते हैं? जब ओल्ड प्लांट्स डाई होते हैं, when old plants die। ठीक है बेटा, जब उनकी डेथ हो जाती है तो यही स्टेम्स जो है ना दे स्प्राउट इनटू न्यू और दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो इन्हीं से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। तो व्हाट इज इट? इट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बेटा, तो पहली एग्जांपल हमने किसकी दे दी? ग्रासेस के स्टम की दे दी, या इसी तरह से स्ट्रॉबेरी के स्टम की दे दी। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी एग्जांपल बेटा अगर हम लेंगे, ठीक, दूसरी एग्जांपल बेटा हम लेंगे, चलिए अगर हम बात करेंगे अब मिंट की या जैस्मीन की। ठीक है बेटा, हमारे पास दो और प्लांट्स हैं, वन इज कॉल्ड मिंट एंड अदर इज कॉल्ड जैस्मीन, अदर इज कॉल्ड जैस्मीन। ठीक है बेटा, ये दो प्लांट्स जो हमारे पास है मिंट एंड जैस्मीन। ठीक है बेटा, इनमें जो स्टम होता है ये भी होते हैं लेटरल ब्रांचेस जो अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम। इस तरह से बेटा देख लीजिए, ये हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास सॉइल की सरफेस है, ये हमारे पास प्लांट है। ठीक है ना, और ये हमारे पास स्टम जो है ना इसकी मेन एक्सिस है, और यहाँ पे बेटा ये नोड है। ठीक है ना, विच इज क्लोज टू द अर्थ। यहां से मेरे बेटे इस तरह से एक ब्रांच डेवलप होती है। ठीक है ना, लेटरल ब्रांच। ठीक, इट फर्स्ट गोज एयरली, ये पहले हवा में चली जाती है। इन केस ऑफ मिंट एंड इन केस ऑफ जैस्मिन में बता रहा हूं, ये पहले इस तरह से चलती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद ये इस तरह से फिर से नीचे आ जाती है। इट टेक्स द शेप ऑफ एन आर्क, इट टेक्स द शेप ऑफ एन आर्क, ये एक आर्क बनाती है। ठीक है बेटा, और फिर से जहां पे नीचे आ जाती है वहां पे नोड होता है। ठीक, यहाँ पे बेटा फिर से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं और एक नया प्लांट इस तरह से डेवलप होता है। ठीक है बेटा,
या आर्क्ड रनर्स जो है ना, आर्क्ड स्टम्स, ठीक। तो ऐसे स्टम्स को बेटा हम देखते हैं किसमें, मिंट में देखते हैं, ठीक है, मिंट में देखते हैं, ठीक। इसी तरह से जैस्मीन में हम देखते हैं। ये आर्क शेप्ड होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोलेंस। क्या बोलते हैं? स्टोलेंस, ठीक। और मिंट में हम देखते हैं कि मिंट में सकर्स के थ्रू भी बेटा, सकर जो है वो अंडरग्राउंड होता है, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिंट में दोनों होते हैं, ठीक। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें बेटा मिंट में जो है ना स्टोलेंस के थ्रू, स्टोलेंस क्या है? ये आर्क्ड रनर्स है। रनर क्या है? जैसे हमारे पास ग्रास में होता है, ठीक है ना। अब वही अगर आर्क्ड रनर्स है, आर्क्ड रनर और सिंपल रनर में क्या फर्क है? स्टोलन और सिंपल रनर में क्या फर्क है? तला गुबुन में नजर थे तो आगो स्टोलन, क्या गो स्टोलन, स्टोलन को अगर इत पटन द्राव इन आर्क शेप्ड, ठीक। बैगो रनर जो हमारे पास ग्रास में होता है, रनर्स कैसे चलते हैं? रनर्स ऐसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टोलेंस जो है ना, दे ओवरकम स्मॉल ऑब्स्टैकल्स, ठीक से। फॉर एग्जांपल यहाँ से रनर है ग्रास का, ये चलता है, यहाँ से जमीन पे फैलता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी पेबल है, एक स्टोन है, ठीक है ना, और ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा, वहां से आगे नहीं फैलेगा, ठीक। तो ये जो स्टोलेंस है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी पेबल है, ठीक है बेटा, स्टोन है, ये उसके ऊपर से जाएगा, ठीक। तो स्टोलेंस जो है, दे जस्ट ओवरकम द स्मॉल ऑब्स्टैकल्स इन देयर वे, ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है। तो मिंट और जैस्मीन जो है, ये इन्हीं आर्क्ड ये आर्क्ड और हॉरिजॉन्टल स्टम्स जो होता है ना, अपर ग्राउंड स्टम्स, एरियल स्टम्स, इन्हीं से बेटा ये प्रोपोगेट करते हैं। ये भी एक मॉडिफिकेशन है स्टम की, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा और एक मॉडिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। ये तीसरी मॉडिफिकेशन है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज कॉल्ड ऑफसेट, इट इज कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट्स में क्या होता है, याद रखना मेरे बेटे, ऑफसेट्स में क्या होता है। चलिए पहले एग्जांपल ले लें ऑफसेट्स में। एक है बेटा एग्जांपल पिस्टिया, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, और दूसरा जो है दैट इज इकॉर्निया, ठीक है बेटा, इकॉर्निया, ठीक, इकॉर्निया क्रेसिपिस। और पिस्टिया जो है, इकॉर्निया को बोलते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल भी, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अब देख लीजिए जो ऑफसेट्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं। इनके नोड्स जो है ना, इनके इंटर नोड जो है दे आर शॉर्ट। ऑफसेट्स में क्या है बेटा, शाबाश, दो चीजें याद रखें। ऑफसेट्स में जो इंटर नोड्स होते हैं ये भी बेटा लेटरल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, दे डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम। अलबत्ता इंटर नोड्स जो है दे आर शॉर्ट, और नोड्स जो है बेटा ऑफसेट के नोड्स, ठीक है ना, नोड्स जो है, नोड पे क्या होता है, देयर इज अ टफ्ट ऑफ, देयर इज अ टफ्ट ऑफ रूट, देयर इज अ टफ्ट ऑफ रूट्स, देयर इज अ टफ्ट ऑफ रूट्स एंड लीव्स। नोड पे इनके देयर इज अ टफ्ट ऑफ रूट्स एंड लीव्स, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये, ठीक, थोड़ा सा मैं ये वाला पहला वाला रब करूंगा यहाँ पे जो मैंने बनाया था, ठीक। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बेटा डायग्राम जो ऑफसेट की है, इस तरह से बेटा देख लीजिए। ये हो गया एक नोड, ठीक है ना, ये प्लांट है हमारे पास, ये स्टम है, ये सॉइल की लेवल है या ये वाटर की लेवल है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक। ये नोड है बेटा, स्टम का ये नोड है, यहां से मेरे बेटे डेवलप होते हैं इस तरह से ऑफसेट्स, ठीक। अब इंटर नोड जो है ना ये शॉर्ट होगा, ये क्या होगा, शॉर्ट, ठीक, ये ज्यादा लंबा नहीं होगा। फिर से एक नोड होगा, फिर से एक नोड होगा, फिर से बेटा इंटर नोड जो है वो शॉर्ट होगा, यहाँ पे इंटर नोड जो है फिर से ये छोटा होगा, ठीक, फिर से एक दूसरा नोड होगा। अब जहां पे नोड है यहाँ पे डेवलप होता है मेरे बेटे टफ्ट ऑफ रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, और ऊपर से डेवलप होता है बेटा शूट, क्या होता है डेवलप, या लीव्स डेवलप होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो प्लांट्स प्रोपोगेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट्स, उनका प्रोपोगेशन रेट जो है दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपने पढ़ा होगा टेरर ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक। तो असल में यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम मेरा टॉपिक है, अगर हम वहां जाएंगे तो इट विल टेक अनड्यू टाइम, ठीक है, और यहाँ पे वो जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो एक चीज लेकिन याद रखें, जो प्लांट्स ऑफसेट से प्रोपोगेट होते हैं दे प्रोपोगेट एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है ना बेटा। तो ये बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होते हैं, ठीक। तो ये मैंने एग्जांपल बताई, इसमें एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा, पिस्टिया इसमें एग्जांपल बताया, और इकॉर्निया इसके एग्जांपल बताया, ऑफसेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट, सबसे लास्ट में बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज सकर, ठीक है। अब सकर की एग्जांपल लास्ट में समझे, हमने रनर भी बताया, हमने स्टोलन भी बताया, हमने इसी तरह से ऑफसेट भी बताया, ठीक है। हमने अब हम बताएंगे बेटा सकर, क्या बताएंगे, सकर। ये भी बेटा एक एग्जांपल है किसकी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जहां पे सिस्टम मॉडिफाई होता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब सकर्स क्या है मेरे बेटे, सकर्स क्या है, पहले याद रखे सकर्स किस में होते हैं, बनाना में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल बेटा याद रखे, बनाना में होते हैं सकर्स, ठीक। इसी तरह से होता है पाइन एप्पल में, पाइन एप्पल में मेरे बेटे सकर्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से होते हैं क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम,
इनमें सकर्स होते हैं। सकर्स क्या होते हैं? अब सकर्स देख लीजिए ना, ये होते हैं अंडरग्राउंड। ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हमारे पास बेटा इस तरह से ये क्राइसेंथेमम है या पाइनएप्पल है, ये हमारे पास सॉइल की लेवल है, ठीक है। अब देख लीजिए, सिस्टम की बेस से मेरे बेटे इस तरह से ये इसका नोड है सिस्टम का, और यहां से एक इस तरह से हॉरिजेंटल सिस्टम डेवलप होता है। ये सॉइल के सरफेस के नीचे से इस तरह से चलता है, ठीक है ना। हॉरिजेंटली इट ग्रोज हॉरिजेंटली बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो शक्कर जो है ना, ये सॉइल के नीचे से मेरे बेटे चलता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर ये ओब्लीगली सॉइल के बाहर आ जाता है। फिर जब इस तरह से चलाना, फिर इस तरह से ओब्लीगली ये सॉइल के बाहर आ जाएगा, ठीक। जहां पे मेरे बेटे ये सॉइल के बाहर आ जाएगा, वहां पे क्या होता है? वहां पे ये स्प्राउट करता है इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स, और नए शूट्स इस तरह से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये वाला फिर डिटेक्ट होता है पेरेंट प्लांट से, और ये डेवलप होता है इनटू द न्यू प्लांट। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स जो है दे प्रोपेगेट विद द हेल्प ऑफ सकर्स। इसमें मैंने एग्जांपल दे दी, बनाना की एग्जांपल दे दी, पाइनएप्पल की एग्जांपल दे दी, और हमने एग्जांपल मेरे बेटे किसकी दे दी? क्राइसेंथेमम की दे दी, ठीक है बेटा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टम। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ, ठीक है। आई विल ट्राई टू कंक्लूड लीफ इन 2 लेक्चर्स। लेट अस सी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से 2 ही लेक्चर्स में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्लावर पढ़ा है, मैं डायरेक्टली उसके बाद सीड और फ्रूट पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो प्रोबेबली असल में एक दिन मुझे 11th की लेक्चर होती है और एक दिन आपकी लेक्चर होती है, ठीक है। उस वजह से अल्टरनेटिव डेज में मेरे लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबली 4-5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। हैव अ नाइस डे।